आला हज़रत की जो जान है, मेरे ताजो शरिया की क्या शान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारा कैश तो अहमद रजा पे छोड़ दे। आइए मोहब्बतों के साथ पासबाने खिताबत, पासबाने नजर तिश्वरे खिताबत, खतीब अहले सुन्नत, नासिर मसलक आला हज़रत, आलिम नबील, फाज़िल दलील, माहिर उलूम व अक़लिया व नक़लिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नासिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला जगदीशपुरी से मुलाकात करते हैं। उनके कदम की बहारें तक़सीम होने जा रही है। खिताब होगा, हमें और आपको मोहब्बतों के साथ समाअत करनी है बैठ करके। आइए बुलंद आवाज़ से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तेरे लुत्फ़ का एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। तशनगी फूक ना डाले मेरे महखाने को, आज साकी में बहुत प्यास लिए बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र गुंसूए माँ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। झूम कर नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदी या रसूल अल्लाह। आमिना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आमिना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आमिना के लाल का, आमिना का दुलारा मदीने में है, भी हलीमा का प्यारा मदीने में है। खुल्द जैसा नज़ारा मदीने में है, क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बिना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आमिना के लाल का, आमिना के लाल का वो पाक रोज़ा देख
देख कर, आमिना के लाल का वो पाक रोजा देख कर, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर, दिल मचल जाता है आशिक का मदीना देख कर। और आप हज़रात मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। माशाअल्लाह भाई। सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा, मेरे साथ मिलके पढ़ें। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है। लोग तो खैरात भी देते हैं चेहरा देख कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या बात, वाह वाह, सुभान। नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजुबान। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। अजीज़ान गिरामी, एक जमात ऐसी है जो इस बात का बिल्कुल इनकार ही करती है कि नबी नूर हैं, नबी को नूर नहीं मानते। नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, लेकिन नूर नहीं मानते। क्यों? इसलिए नहीं मानते कि नबी लिबासे बशर में आए, इसलिए हम उन्हें नूर कैसे मान लें। पैदा हुए, दूध पिया, बचपन गुजरा, जवानी आई, बुढ़ापा आया, इंतकाल हुआ, कैसे नूर मान लें? अच्छा, क्यों? बोले नूर में जवाल नहीं होता, नूर में जवाल नहीं होता, नूर के लिए फना नहीं है।
हमने कहा बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, ये तो हम लोग समझाना चाहते हैं मेरा मुस्तफा फना नहीं है, नूर में फना नहीं है, यही तो हम समझाना चाहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप तो मेरे हक की बात कर रहे हैं। एक जमात है कि नबी को नूर मानने से इनकार कर रही है, और एक ऐसी जमात है जिसे जमात अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, जिसमें गौसे आजम है, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज है, जिसमें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, जिसमें आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी है। पूरी जमात अहले सुन्नत इस अकीदे का इजहार डंके के चोट पर करती है। क्या सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें, पढ़ती हैं कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मुस्तफा नूर हैं, चूंकि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब का जिक्र किया है, और ये तफसीर किसी छोटे मोटे आलिम की तफसीर नहीं है। मुफस्सिर आज़म हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में नूर से मुराद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। पता चला कि नबी की हकीकत नूर है, नबी नूर है। वो लिबासे बशर में आए हमारी रहनुमाई के लिए, और खुद अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर कि उसने अपना रसूल हमें भेज दिया। जब वो रसूल आया तो उसने हमें पाक किया, उसने हमें राह हिदायत दी, खाने का तरीका उसने बताया, बैठने का तरीका उसने बताया। ये हमारी बदकिस्मती है कि इतना अच्छा रसूल मिलने के बावजूद भी अगर हम उसके खाने के तरीके को फॉलो ना कर सकें तो ये हमारी अपनी जिहालत हो सकती है, हमारी अपनी कमी इल्मी हो सकती है। वरना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। इंडीड लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। तुम्हारे लिए आमिना के लाल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के तरीके पर अमल करोगे, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकता, दुनिया की किसी जमात में तुम्हारी रुसवाई नहीं हो सकती, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जो तरीका मुस्तफा ने बताया है वो तरीका सबसे आसान है, वो तरीका अजमत वाला है, वो तरीका रिफात वाला है। नबी ने जो तरीका बताया है, रसूलुल्लाह ने जो कानून बताया है, उस कानून पर अमीर भी अमल कर सकता है, गरीब भी अमल कर सकता है। नारे तकबीर, अमीर भी अमल कर सकता है, गरीब भी अमल कर सकता है। मुस्तफा के लाए हुए दीन में, मुस्तफा के बताए हुए कानून में कोई दुश्वारी नहीं है। अगर अमल करना चाहो तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। और जिसने जिसने किया, अगरचे वो अपने वक्त का बहुत बड़ा गुनहगार था, लेकिन रसूल हाशमी के दामन को पकड़ने के बाद उसने जब तरीके मुस्तफा को अपनाया तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन के चमका, कोई उमर फारूक बन के चमका, कोई उस्मान गनी बन के चमका, कोई मौला अली बन के चमका, कोई दहिया कलबी बन के चमका, कोई सुहैब रूमी बन के चमका, कोई बिलाल हबशी बन के चमका, कोई
ज़ैद बिन हारिसा बन के चमका, कोई सलमान फारसी बन के चमका। अजीज़ान गिरामी, ये सहाबा की जमात आखिर क्यों चमक रही है? इसलिए कि उन्होंने मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाया है। मुझे कह लेने दिया जाए, बगदाद में अब्दुल कादिर अगर चमक रहे हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके की वजह से। अगर हिंदुस्तान के सरजमीन पर हम सबका ख्वाजा, हिंद का राजा अगर चमक रहा है, अगर उसकी चमक यहाँ तक महसूस की जा रही है तो किसी और की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। मेरे ख्वाजा को देखने के बाद जमाने ने यह फैसला किया कि जब गुलामे मुस्तफ़ा का ये आलम है तो मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा, जब नबी के आल का ये आलम है तो सराफा मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अमा मुख्ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा बेमिसाल है, मुस्तफ़ा लाजवाब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम अपनी उम्मत के लिए जो भी मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया है, और जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नबी आखिर ज़माने नहीं छोड़ा जिस गोशे में आपकी रहनुमाई मौजूद ना हो। अजीज़ान गिरामी, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक, कब्र से लेकर के हश्र तक, हश्र से लेकर के जन्नतो जहन्नम के जाने तक सारे मामलात अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि इस तरीके पर चलोगे तो ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा, इस रास्ते पर चलोगे तो ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। अब हमें फैसला ये करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने के बाद मेरा मुस्तफ़ा, मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह, मेरा रसूल हमसे राजी हो जाए। और अजीज़ान गिरामी, आपने ये जलसा क्यों किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे खुश हों कि देखो मेरे दीवानों को देखो, इतनी रात में लोग अपने बिस्तरों पर आराम से करवटें बदलते हैं, और ये है कि मेरी मोहब्बत में सरशार हैं, ये है कि मेरी मोहब्बत में सरशार हैं। इन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं, ये दौलत कुर्बान कर रहे हैं, ये अपने वक्त को कुर्बान कर रहे हैं। इनकी निगाह घड़ी के सुई पर नहीं है, इनकी निगाह तो टिकी है आमिना के लाल पर, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। इनकी निगाह में जलसे की अहमियत है। अजीज़ान गिरामी, याद रखना, ये अरबी का कायदा है, मन अहब्ब शैअन अक्तरा ज़िक्र हो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। अगर आप चाहते तो दूसरी महफिल भी सजा सकते थे, अगर आप चाहते तो खेल कूद के सामान भी इन पैसों से मुहैया कर सकते थे, अगर आप चाहते तो इसी जगह पर दूसरी जमात को बुलाने के बाद आप अपने लिए तमाशे का सामान इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपने उन लोगों को बुलाया जो नबी के मद्दाह हैं, आपने उन लोगों को बुलाया जो आमिना के लाल की तारीफ करने वाले हैं, आपने उन लोगों को बुलाया जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत के खुतबे पढ़ने वाले हैं। और ये हम लोगों का मुकद्दर है। अजीज़ान गिरामी, अगर आपको कोई होटल पे एक चाय भी पिला दे तो दिन भर आप उसकी तारीफ करें, वरना दूसरे दिन आपके हाथ में चाय की प्याली नहीं आएगी। ये हम लोगों का मुकद्दर है कि दस्तरखान चाहे जिसका हो, खाएं चाहे जिसके दर की, अगर हम गुनगाते हैं तो आमिना के लाल की, हम अगर जो है गुफ्तगू करते हैं तो अपने महबूब की गुफ्तगू करते हैं, और यही बताते हैं अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जमाने वालों, अगर ये जमाने का कायदा है, जो जिसका खाता है उसी का गुन गाता है, तो हमें रिस्क जो मिलता है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता है। अजीज़ान गिरामी, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी आपसे मुलाकात किस बुनियाद पर हो रही है कि हम नबी का जिक्र करते हैं, आप नबी का जिक्र सुनते हैं। सैयद मुखलिस साहब को आपने क्यों बुलाया? इसलिए कि ये नबी के आल हैं, ये नबी का जिक्र करते हैं, आप नबी का जिक्र सुनते हैं। करने वाला भी अजमत वाला है, सुनने वाला भी अजमत वाला है। मन अहब्ब शैअन अक्तरा ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र करता है। बहुत से लोग जलसे भी करते हैं, बहुत से लोग कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन उनके जलसे की नौइयत अलग होती है, उनके जलसे का सिस्टम अलग होता है। वो बुलाते हैं शबीना अदीब को, वो बुलाते हैं शबीना अदीब को, और हम अंजुमन सजा के दावत देते हैं अल्लाह के हबीब को, अल्लाह के
हबीब को यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये एक आशिक ही का तो मिजाज है, ये एक आशिक की ही तो आरज़ू हो सकती है, ये एक आशिक ही की तमन्ना है कि रात की इतनी तारीकी जो है तन्हाई में अगर वो याद कर रहा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद कर रहा है। अजीज़ाने गिरामी, बताओ अगर वाकई आपके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, और यकीनन ये रसूल से मोहब्बत ही की निशानी है, वरना इतनी रात में तो कोई किसी के कहने पर रुकता नहीं है। अगर आप रुके हुए हैं तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रुके हुए हैं, आमिना के लाल के जिक्र के मोहब्बत में रुके हुए हैं। अजीज़ाने गिरामी, इसलिए अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह से नूर आ गया। क्या आया? अच्छा, लोग नूर नहीं मानते, क्यों? इसलिए कि नबी लिबासे बशर में आए। क्या कोई जरूरी है कि नूरी मखलूक अगर लिबासे बशर में आ जाए तो उसे हम बशर ही कहेंगे? अगर ऐसा है तो इस आयत का क्या जवाब होगा आपके पास? फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। तर्जुमा पढ़ लेना कुरान का। सुभान अल्लाह। कर दो, इतना कहाँ फुर्सत है? माशाअल्लाह। बोले कि अगर पढ़ना ही होता तो आपको क्यों बुलाते? जी सुन लीजिए, ये आयत करीमा हजरत ईसा इब्ने मरियम की शान में। हजरत मरियम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब किया, ये कायनात की पहली औरत है जो बैतुल्लाह की खिदमत के लिए चुनी गई है, और उसे अल्लाह ने चुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, उसने अपने घर को छोड़ दिया, खानदान वालों को छोड़ दिया, बैतुल्लाह में रहती थी। एक मेहराब था जिसे मेहराबे मरियम कहा जाता था, उसमें सिवाय हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किसी की एंट्री नहीं थी, सिर्फ हजरत ज़करिया जाते थे। क्यों? इसलिए कि खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, किफालत उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दिन हजरत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील मरियम के पास जा, लेकिन इंसानी शक्ल में जाना, बशरी लिबास में जाना। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में हजरत जिब्रील जब हजरत मरियम के पास पहुंचे तो हजरत मरियम ने हाथ जोड़ा, कहा ऐ अल्लाह के बंदे मुझसे दूर हो जा, ऐ अल्लाह के बंदे मुझसे दूर हो जा, इसलिए कि मैं पाक हूं, मैं साफ हूँ, सुभान अल्लाह, मैं तैयबा हूँ, माशाअल्लाह, मैं ताहिरा हूँ, मेरे करीब मत आना। हजरत जिब्रील ने कहा मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब की तरफ से भेजा गया हूँ। ऐ जिब्रील क्यों आए हो? लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि हम तुम्हें नेक बेटा दे दें, अच्छा बेटा दे दें। हजरत मरियम ने रो के कहा जिस बात का डर था वही मुजदा लेके आए हो। भाई हम क्यों डर रहे हैं? रिजल्ट यही था, नतीजा यही होने वाला था, इसलिए हम डर रहे थे। मुजदा उसी चीज का सुना रहे हो कि हम तुझे बेटा देंगे, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई, हम तुझे लड़का देंगे, हालांकि मुझे किसी बशर ने आज तक छुआ नहीं, हम तुझे बेटा देंगे, मेरे करीब कोई इंसान आया नहीं, हम तुझे बेटा देंगे, हम किसी इंसान के करीब खुद गए नहीं, ये कैसे हो सकता है? हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत यही कह रही है कि मरियम तुम्हें बगैर बाप के अल्लाह बेटा, बगैर शौहर के अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा। तुम्हारा बेटा बगैर बाप के आएगा, तुम्हारा बेटा बगैर बाप के आएगा। हजरत मरियम ज़ारो कतार रोने लगी, कहा ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते, जब वो आ जाएगा मेरी कौम मुझसे सवाल करेगी तो बताओ हम कौन सा जवाब देंगे? हजरत जिब्रील ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब वो आने वाला आएगा कौम तुमसे सवाल करेगी तो तुम कुछ मत कहना, डायरेक्ट इशारा कर देना, ओ मेरी कौम आने वाले से पूछो, भेजने वाले से पूछो, जो आया है उससे पूछो, और जो
जिसने भेजा है उससे पूछो, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो वक्त भी आया कि हजरत मरियम की गोद में हजरत ईसा रूहुल्लाह की जलवागरी होती है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नबी की मीलाद कुरान में कहाँ है? अजीजाने गिरामी, मुझे बताओ, क्या एक नबी की मीलाद से हर नबी की मीलाद साबित नहीं हो सकती? अल्लाह ने एक ही बार तो कहा ना, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नाम लेकर के कहा कि चंडेरिया वालों तुम कायम करो। नाम लेके कहा कि प्रतापगढ़ वाले तुम कायम करो। अल्लाह ने नाम लेकर के कहा कि हिंदुस्तान वालों तुम कायम करो। अल्लाह ने नाम लेकर के कहा कि मक्का वाले तुम कायम करो। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जहाँ जहाँ मोमिन होगा वहीं वहीं नमाजें होंगी। जहाँ जहाँ मोमिन वहीं वहीं नमाजें। जहाँ जहाँ मोमिन वहीं वहीं पर निजामे ज़कात। जहाँ जहाँ मोमिन वहीं से लोग जाएंगे हज करने। जहाँ मोमिन होगा वहीं रोजों का माहौल होगा। पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम लेकर न कहा, बल्कि एक जगह पर हुक्म दे दिया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। पता चला कि अब जहाँ जहाँ मोमिन होंगे सबके लिए नमाज साबित है, सबके लिए रोजा साबित है, सबके लिए हज साबित है, सबके लिए ज़कात साबित है। इसलिए कि शरीयत में अस्ल देखी जाती है। अजीज़ाने गिरामी, बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मीलाद का जिक्र हो रहा है कि नहीं? कि किस तरीके से अल्लाह ने भेजा, अपनी रूह को भेजा, हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील लिबासे बशर में आए, हजरत मरियम के करीब आए। फ़अल्क़ाहा इला मरियम, फ़अल्क़ाहा इला मरियम, हजरत मरियम की तरफ हजरत ईसा रूहुल्लाह को इल्का कर दिया, यानी उनके शिकमे पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए, गोद में लेकर के हजरत मरियम जब अपनी कौम के पास पहुंचती हैं तो कौम ने क्या कहा था जानते हैं? कौम ने यही कहा था, ऐ मरियम, तूने ये कौन सा काम कर लिया? माँ काना अबू की व माँ कानत उम्मुकी बग़िया। ऐ मरियम, न तेरा बाप ऐसा था, न तेरी माँ ऐसी थी, तेरा बाप भी पाक था, तेरी माँ भी पाक थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारे बाप ने अपनी इज्जत बना के जिंदगी गुजारी है तो अपने बाप की इज्जत में आप थप्पे मत लगाना, बल्कि बाप की इज्जत को बचाना भी ये नबियों का तरीका है। बाप की इज्जत को बचाना ये नबियों का तरीका है। मा काना अबू की वमा कानत उम्मुकी बग़िया। ऐ मरियम, तेरी माँ बड़ी पाकीज़ा थी, तेरा बाप बड़ा अच्छा था, लेकिन तूने ये क्या कर लिया? बगैर शादी के बेटा, बगैर निकाह के बेटा, बगैर किसी शख्स के जो है ये बगैर निकाह ब्याह के कैसे बेटा आ सकता है? तो हजरत मरियम ने रोते हुए इशारा किया, फ़अशारत इलैह, हजरत ईसा की तरफ इशारा किया। तो कौम ने कहा, कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। ऐ मरियम, हम उससे बात कैसे कर सकते हैं जो अभी गोद में है, जो अभी झूले में है, जो अभी पालनी में है, जो अभी जो है गोद में है, जो अभी ना बोल सकता है, जो ना अभी बराबर समझ सकता है, जो अभी ना बराबर खिताब कर सकता है। हजरत मरियम ने कहा, अरे कम से कम बात करके तो देखो मेरा लाल तुम्हारे सवाल का जवाब देता है कि नहीं। कौम ने जब सवाल किया था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल उठे थे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ओ मुझे मेरी तरफ शक की निगाह से देखने वालों, मुझे हल्के में मत लेना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मेरे रब ने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, मुझे मेरे रब ने नबी बना के भेजा है। पता चला कि नबी पैदा होते ही नबी होता है। अब उन लोगों को अपने अकीदे को गुस्ल दे करके दोबारा सीने में डालने की जरूरत है जिनका ये अकीदा है कि नबी 40 साल की उम्र में जो है नबी बने हैं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र शरीफ के बाद मिली है। अजीजाने गिरामी, ये उनकी जिहालत है। मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान का सफर कर रहे थे। अजीजाने गिरामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पैदाइशी जो है नबूवत साबित है कि नहीं? पैदा होते ही नबी है कि नहीं? अब बताओ, हजरत ईसा कौन है? हजरत ईसा वो हैं जिन्होंने मुस्तफा के आमद की बशारत दी है। यूं तो तमाम अंबिया ने नबी के आमद की बशारत के खुतबे पढ़े हैं। हजरत आदम ने भी कहा था कि मेरे बाद आएगा, हजरत शीश ने भी कहा था मेरे बाद आएगा, हजरत ज़करिया ने भी कहा था मेरे बाद आएगा, हजरत नूह ने भी कहा था मेरे बाद आएगा। नूह ने बशारत दी, हजरत इब्राहिम आए, कौम ने इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम, क्या वही हैं जिसकी बशारत हजरत नूह ने दी थी? तो हजरत इब्राहिम बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला
आएगा। हजरत इस्माइल की आमद हुई, कौम ने कहा क्या आप वही हैं जिसकी बशारत हजरत इब्राहिम ने दी थी? हजरत इस्माइल बोल उठे नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाला आएगा। कभी कौम इसहाक से पूछती है, कभी कौम हूद से पूछती है, कभी कौम समूद से पूछती है, कभी कौम जो है हजरत शुएब से पूछती है, हजरत दाऊद से पूछती है, हजरत सुलेमान से पूछती है, हजरत मूसा से पूछती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत ईसा रूहुल्लाह की जलवागरी हुई। कौम ने जब हजरत ईसा से पूछा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब ज्यादा इंतजार का वक्त नहीं है, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब मेरे बाद जो आने वाला नबी होगा वो आखिरी नबी होगा, वही अफजल नबी होगा, वही आला नबी होगा। अब मुझे बता दिया जाए ईसा पैदा हुए तो पैदाइशी नबी हैं, ईसा से अफजल मुस्तफा हैं, मूसा से भी अफजल मुस्तफा हैं। जब अदना का ये आलम है तो आला का आलम क्या होगा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा ने पूछा या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपको नबूवत कब मिली? हुजूर फरमाते हैं मुस्कुरा के कहा अबू हुरैरा मेरे नबूवत की बात कर रहे हो? कुंतो नबिय्युम व आदम बैनल माइ व तीन। क्यों कहा नबी? देखिए इसमें गौर करने की बात है। बताओ हजरत आदम से पहले क्या दूसरी मखलूक दुनिया में नहीं थी? जिन्नात थे कि नहीं? जिन्नात थे। अगर आपको शक है तो मैं बिल्कुल आपके शक को दूर कर रहा हूं। हम इंसानों से पहले इंसान थे और पता नहीं कितने लाख बरस तक रहे। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम का जिक्र क्यों किया? हालांकि मुस्तफा पूरी कायनात से पहले नबी, जिन्नात से पहले भी मुस्तफा नबी है नबी जी जी। फिरिश्तों से पहले भी मुस्तफा नबी। बेशक। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने, लेकिन बनाने वाले फरिश्ते हैं। हुक्म अल्लाह का होता था, बनाते फरिश्ते थे। अर्श को किसने उठाया? अल्लाह ने, लेकिन हुक्म अल्लाह का होता था, उठाते फरिश्ते थे। बेशक। किसने बनाया? फरिश्तों से पहले मुस्तफा नबी। लेकिन आदम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं चूंकि नबूवत सिर्फ खास है बशरियत के साथ। क्या बात है भाई, वाह वाह। जिन्नातों में कोई नबी नहीं। अगर कोई जिन्नात में नबी साबित कर दे तो हम बताएं। जिन्नातों में कोई नबी नहीं, फरिश्तों में कोई नबी नहीं। क्या बात है। भेजने वाला खुद ही कह रहा है मैंने ना जिन्नात में नबी बनाया, ना फरिश्तों में नबी, बेशक बेशक। न जानवरों में नबी बनाया, न चरिंद में नबी बनाया, न परिंद में नबी बनाया, न आसमानी मखलूक में न मैंने जो है नबी बनाया, न जमीनी मखलूक में। अगर हमने नबी बनाया तो सिर्फ इंसानों में। बेशक। चूंकि बात नबूवत की हो रही है, अताए नबूवत की हो रही है। मुस्तफा फरमाते हैं जमाने वालों जिससे नबूवत की इब्तिदा हो रही है उससे पहले भी मैं नबी हूँ। पता चला मुस्तफा पहले भी नबी है, मुस्तफा आखिरी भी नबी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। मुस्तफा पहले नबी है, मुस्तफा बाद में भी नबी। नबी से पहले भी कोई नबी नहीं और नबी के बाद भी कोई नबी, पहले भी कोई नबी नहीं और बाद में भी कोई नबी नहीं। ये मेरे मुस्तफा के फजीलत। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त नबी था। अच्छा, हजरत जिब्रील किस लिबास में आए? बशरी लिबास में। एक हदीस पढ़ दूं? हदीस सुनना चाहते हैं ना? हाँ, तो आंखों को खोलिए, मुंह को बंद करिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह बंद करके कैसे बोलेंगे? ये नामुमकिन है। बहरहाल आपकी तवज्जो है। मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादिस सियाब शदीदु सवादिश शार वला युरा अलैहि असरुस सफर वला यअरिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़्ज़ैहि
वक़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतिज़ ज़काह व तसूम रमज़ान व तुहिज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अजबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु थुम्मा क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल ईमान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल ईमानु अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि वल बाअथ क़ाल सदक़ता थुम्मा क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इहसान फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह। मैं जब तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या सुने आए बाएं शायद गुफ्तगू का मैं आदी नहीं हूँ, गुफ्तगू या तो कुरान से होगी या तो हदीस से। दूसरी कोई टॉपिक बीच में इंशाल्लाह आएगी नहीं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं हम लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठे हुए थे, अचानक एक मर्द आया, रजुलुन इद तला अलैना रजुलुन। जो लोग सऊदी गए हैं वो समझ सकते हैं, जिन्होंने अरबी पढ़ा है वो समझ सकते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं समझते हैं वो समझ सकते हैं। रजुलुन का माना मर्द होता है, रजुलुन का माना इंसान, रजुलुन का माना बशर, रजुलुन का माना, रजुलुन का जो ताल्लुक है इसकी नौइयत इंसानों से है। हमारे पास एक अचानक आदमी आ गया और वो आदमी इस शान से आया कि उसका लिबास बिल्कुल सफेद था, उसका लिबास बिल्कुल सफेद, उसकी जुल्फें बिल्कुल काली, वला युरा अलैहि असर सफर, आने वाले पर सफर का कोई असर भी नहीं था, वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था, हम में से कोई उसे पहचानता नहीं था। मैं एक बार यहाँ आ चुका हूँ, उससे पहले आप मुझे नहीं पहचानते थे। एक बार आया तो आप मुझे पहचानने लगे, लेकिन अजीजा ने गिरामी आप नहीं पहचानते थे, लेकिन उससे पहले सैयद मुखलिस साहब पहचानते थे, मैं हजरत को पहचानता था, मौलाना मुशाहिद हमें पहचानते थे, मैं मौलाना मुशाहिद साहब को पहचानता था, अख्तर साहब मुझे पहचानते थे, मैं इनको पहचानता था। लेकिन आने वाला ऐसा आया, न इलाके का लगता था, न करीब का लगता था, न बोली से अपना लगता था, न भाषा से अपना लगता था, और न ही आदत से अपना लगता था। आदत भी उसकी चेंज थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी तबीयत खराब हो और आप अचानक एक डॉक्टर के पास पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद देखें कि डॉक्टर बहुत बिल्कुल फिट फाट है, टाई भी लगाया है, सूट बूट में भी है, और आप करीब जाएं, डॉक्टर साहब मुझे दवा दे दीजिए, आपको वो दवा दे और आप आने लगे और ये सोचने लगे कि अल्लाह ये डॉक्टर कहाँ का है, ये बंगाल का है कि यूपी का है कि लखनऊ का है कि इंग्लैंड का है कि हॉलैंड का है, चेहरा देख करके आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टरों का लिबास गालिबन लमसम एक ही तरह होता है, वकीलों का लिबास एक ही तरह होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का लिबास लमसम एक ही तरह होता है। अजीज़ान गिरामी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन दवा देते वक्त अगर डॉक्टर ये कह दे कि ये 2 खुराक है, आप सुबह शाम खा लेना, तो आप समझ जाएंगे कि ये बंगाल का रहने वाला, ये बंगाली डॉक्टर है, सुबह शाम जहाँ कहेगा आप समझ जाओगे, पकड़ लोगे, है ना। चला गया अरशद, सुबह शाम पहचान लेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं वो आने वाला न बोली से पहचाना गया, क्या बात, न लिबास से पहचाना गया और न अंदाज से पहचाना गया। क्यों? सहाबा कराम का ये तरीका मुस्तफा की बारगाह हमें आने और सवाल करने का नहीं था। सहाबा का क्या तरीका था बताऊं मैं क्या तरीका था। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर वजू करते थे तो सहाबा मुस्तफ़ा का गुसैल उठा करके चेहरे पे मल लिया करते थे। सुभान अल्लाह। किसी सहाबी में इतनी मजाल नहीं होती थी कि वो नबी के करीब आ जाता। एक रिवायत है कि एक सहाबी खेत से काम करके आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? खेत से काम करके आ रहे थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल से सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और सरकार खुद उनकी तरफ आगे बढ़ गए। उमर फरमाते हैं कि ये तरीका हमारा नहीं था। हुजूर की बारगाह में हम लोगों के बैठने का ये तरीका ऐसा बैठा कि उसने अपने पैर को नबी के पैर से जोड़ दिया। और सुने, ववदअ कफ़ैहि अला फ़ख़्ज़ैहि,
अपने हाथ को नबी के जानू पे रख दिया, जानू पे रख दिया, और उसके बाद कहा या मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद, क्या कहा या मोहम्मद। और सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह। तशरीह में करता जाऊंगा बीच बीच। सहाबा क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह। सहाबा कराम ने कभी या मोहम्मद कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि सहाबा कराम इतना एहतराम करते थे कि जब मोहम्मद को पैदा करने वाले रब ने या मोहम्मद ना कहा, क्या बात है, समझ में आ रही है? मोहम्मद को बनाने वाले रब ने या मोहम्मद न कहा, अगर कहा तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कहा, अगर कहा तो ताहा कहा, अगर कहा तो यासीन कहा, अगर कहा तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला कहा, अगर कहा तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। मोहम्मद को पैदा करने वाले मोहम्मद के रब ने न कहा, अगर कहा तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, मैं उस शहर की कसम उठाता हूँ जिसमें तुम्हारे कदम रहते हैं। मोहम्मद का रब भी मोहम्मद को या मोहम्मद नहीं कह रहा है। ये आने वाला कहाँ से आ रहा है कि कह रहा है कि मोहम्मद हमें दीन सिखा दो, मोहम्मद हमें इस्लाम सिखा दो। तो बहरहाल ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की आदत करीमा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़का नहीं, सरकार ने उसे भगाया नहीं, सरकार ने उसे डांटा नहीं। सरकार ने फरमाया तुम इस्लाम जानना चाहते हो? उसने कहा हाँ हमें इस्लाम बता दीजिए। नबी ने फरमाया इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम नमाज पढ़ना, तुम रोजा रखना, तुम हज करना, तुम ज़कात देना। बताओ इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है कि नहीं? कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कलमा के अलावा तुम क्या क्या करते हो? कलमा के अलावा नमाजें मुकम्मल हैं, अल्लाह जाने। रोजे मुकम्मल हैं, डॉक्टर जाने। महीना आता है रमजान का, टैबलेट जेब में लेके घूमते हो। कोई पूछ लेगा कि मौलाना साहब डायबिटीज के मरीज है, प्यास बहुत लगती है, तबीयत खराब हो जाती है। जी और फजीलत ऐसे ऐसे फतवे। और देखिए रमजान की फजीलत होटल पे चाय पी करके बयान करते हैं। उनसे क्या पूछते हो, हमसे। जिस्म बीमार होता है तो अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हो। दिमाग गड़बड़ हो गया, नेरो सर्जन के पास जाओ, डॉक्टर मजहर का अपॉइंटमेंट ले लो। कितने महीने? 6 महीने बाद को चलेगा। क्यों? इसलिए कि वो अमेरिका से पढ़ के आए, वो लंदन के डॉक्टर हैं। अपनी दवा के लिए तुम बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब करते हो। घर बनवाना होता है एक बिस्वा में तो बेहतरीन इंजीनियर से नक्शा बनवा के आते हो कि यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ कमरा रहेगा, यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, वहां पर ये रहेगा। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि बात मकान की है, बात जिस्म की है। झोला छाप डॉक्टरों की 4 रुपए की दवा खा करके हमें अपने गुर्दे को नहीं फेल करवाना है। इसलिए हमें MBBS चाहिए, इसलिए हमें MD चाहिए, इसलिए हमें DM चाहिए। लेकिन दीन का मसला पूछना होता है तो आप चाय के होटल पे क्यों जाते हैं? सैयद मुखलिस साहब से क्यों नहीं पूछते? मौलाना मुशाहिद साहब से क्यों नहीं पूछते? कारी अब्दुल रहमान साहब से नहीं पूछते? नकीब आजम हिंदुस्तान से क्यों नहीं पूछते? लेकिन इनके पास नहीं जाओगे। अगर कोई पूछता भी है तो हजरत से पूछने से पहले आप खुद पे तो अरे यार सुनो मैं बता रहा हूं। अरे ये दीन है, ये दीन है। बहुत अच्छा। उससे मसले पूछो जो मसला जानता हो। मैं मुफ्त का मुफ्ती हूँ, हर मसला बता दूंगा शरीयत के अलावा। ये देखो पानी पीने की तमीज नहीं है, मसला बता रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं हम लोगों का ये तरीका नहीं। पहला उसका तरीका चेंज ये था कि वो आया तो उसने अपने घुटने को नबी के घुटने से लगा दिया, हमें अजीब लगा। उसने अपना हाथ नबी के जानू पे रख दिया, हमें अजीब है। भाई बात करते करते अगर कोई टच करता है बार बार तो खराब लगता है कि नहीं? इसलिए अल्लाह के रसूल ने मना किया जब बात के दरमियान किसी के बॉडी को टच करके बात मत करो। जी बहुत से लोग होते हैं बात करे अरे हजरत, ऐसा लगता है कि हजरत नहीं कंडा बात रहे हैं। ये तरीका अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया जी। वो आया तो उसने डायरेक्ट हाथ रखा और उसके बाद या मोहम्मद। सहाबा हजरत उमर फरमाते हैं यार अजीब आदमी। सरकार ने इस्लाम के ताल्लुक से बता दी भाई इस्लाम यह है कि तुम कलमा पढ़ो ला इलाहा। कलमा पढ़ने के बाद हो सकता है कि
कुछ आ जाए, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो उसने क्या कहा जानते हो? सदक़ता, सही कहा आपने। क्या कहा? सही कहा आपने। हजरत उमर फरमाते हैं फ़अजबना ला, हम लोगों को और ज्यादा ताज्जुब हुआ। यसअलुहु व युसद्दिकुहु, ये सवाल भी कर रहा है और ये कह रहा है हाँ हाँ ठीक कहा। ऐसा लगता है कि ये सवाल करने के लिए नहीं, इम्तिहान लेने के लिए आया है। बहरहाल जब नबी नहीं बोल रहे हैं तो सहाबी कौन बोलेगा? सब खामोश देख रहे हैं कि ये क्या क्या पूछते हैं, नबी क्या क्या बताते हैं। उसने कहा मोहम्मद हमें दीन, हमें ईमान के बारे में बताएं। हुजूर ने फरमाया ईमान ये है कि तुम कहो अल्लाह एक है, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, मलाइका पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, तकदीर के खैर व शर होने पर ईमान लाओ, और मरने के बाद जिंदा होने पर भी ईमान लाओ। अब बकवास मत करना कि कोई मरने के बाद किसी के कब्र में गया है। अरे कोई गया हो ना गया हो, मरने के बाद जिंदा होने को हम इसलिए मानते हैं कि आमिना के लाल ने बताया है, हमें मुझे मेरे खुदा ने बताया है, अल्लाह ने जो कहा, रसूलुल्लाह ने जो कहा, हम वही मानते हैं। हमारी आंखों ने देखा हो चाहे ना देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो इस्लाम में अमल है, इस्लाम में अमल है, और ईमान में अकीदा है। ईमान में अकीदा है। इसीलिए कुछ लोग मुसलमान तो होते हैं लेकिन मोमिन नहीं होते। क्यों? इसलिए कि उनका अमल होता है कि वो नमाज पढ़ते हैं, उनका अमल होता है कि वो रोजा रखते हैं, उनका अमल होता है कि वो ज़कात देते हैं, उनका अमल ये होता है कि वो हज करने के लिए हर साल जाते हैं, लेकिन उनका अकीदा सही नहीं होता। इसलिए वो मुसलमानों के जुमरे में तो आ जाते हैं लेकिन ईमान वालों से उन्हें निकाल दिया जाता है। ईमान वाला कौन है? जिसका अकीदा सही हो, जिसका अकीदा अल्लाह के ज़ात से सही हो, जिसका ताज्जुब है अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से सही हो। हमें अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए? आप किताबों का मुताला करें। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वाजिबुल वजूद है, उसने कायनात को पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, न वो किसी का बाप है न कोई उसका बाप है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो एकता है, वो बेमिसाल है, वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अजीजाने गिरामी, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह सत्तार भी है, अल्लाह गफ्फार भी है। अगर वो नमाजने पे आए तो एक जर्रे को समंदर, एक जर्रे को सहरा बना दे, एक कतरे को समंदर बनाने। अगर वो अपनी कुदरत का इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी बना दे, बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ी बना दे। हाँ हाँ, उसी की शान है। वो तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, जिसे चाहे अंधा बना दे, जिसे चाहे नाबीना बना दे, जिसे चाहे अच्छा बना दे, जिसे चाहे लूला बना दे, जिसे चाहे लंगड़ा बना दे, जिसे चाहे मर्द बना दे, जिसे चाहे औरत बना दे, जिसे चाहे दरमियान का बना दे। उसकी खुदाई में किसी चीज का, किसी का कोई साजा नहीं। वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है। सुनता है लेकिन कान से पाक है, देखता है लेकिन आंख से पाक है, बोलता है लेकिन जबान से पाक है, देता है लेकिन हाथ से पाक है, उसकी मदद आती है लेकिन पैर से पाक है। हमें खुदा के बारे में ये अकीदा रखना चाहिए, रखना चाहिए। और वहीं पर एक अकीदा है मुस्तफ़ा के ताल्लुक से। हमें नबी के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए? हमारी तरह मरकर मिट्टी में मिल गए, सिर्फ डाकिया की तरह। नबी के ताल्लुक से अकीदा पोस्टमैन की तरह, नबी के ताल्लुक से अकीदा कासिद की तरह। अजीजाने गिरामी, वो कोई तुम्हारा नबी होगा जिसका मकाम सिर्फ डाकिया के बराबर होगा, वो कोई और नबी होगा तुम्हारा जिसका मकाम सिर्फ कासिद के बराबर होगा। मेरा नबी महबूबे खुदा है, मेरा नबी रसूलों का रसूल है, मेरा नबी नबियों का नबी है। मेरा नबी अगर ना होता तो पैदा करने वाला खुद कह रहा है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया वल शम्स वल कमर वल फजर। महबूब, अगर तुम्हें पैदा
पैदा करना मकसद न होता तो न मैं आसमान बनाता, न उसकी बुलंदी को बनाता, न मैं जमीन बनाता, न उसकी पस्ती को बनाता, न मैं आबशारों को बनाता, न उसके तरन्नुम को बताता, न मैं गुलशन बनाता, न उसकी खुशबू को बनाता, न मैं फूलों को बनाता, न उसकी खुशबू को बनाता, न मैं जन्नत बनाता, न जन्नत की नेमतों को बनाता, न मैं जहन्नम बनाता, न उसके अजाब को बनाता। महबूब हमने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। जन्नत बनाया तेरे वफादारों के लिए, जहन्नम में भी बनाया तेरे गद्दारों के लिए। महबूब तेरे सदक़े में मैंने तेरे लिए सब कुछ बना दिया। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं मुस्तफ़ा सबबे कायनात है, मुस्तफ़ा मुसब्बबे कायनात है, मुस्तफ़ा मकसदे कायनात है, मुस्तफ़ा मकसूदे कायनात है, मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़े कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे घर जला डालो कोई बदला ना होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई सिकवा ना होगा। अगर नबी की शान में उंगली उठाई तो तलवार उठ जाएगी, समझौता ना होगा। नबी के ताल्लुक से तो ईमान का ताल्लुक अकीदे से है। ईमान अकीदे का नाम है। जिंदाबाद। आप समझ गए ना? इसलिए हम नमाज जनाजा में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, फअहयिही, मैं मुझे ऐसा जिंदा रख कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मुझे ऐसा जिंदा रख कि मैं ज़कात देता रहूं, मुझे ऐसा जिंदा रख कि मैं हज करता रहूं। जिंदा रख तो अमल पर, लेकिन अमल ही काफी होता तो ईमान की दुआ क्यों की जाती? वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मौला मुझे अगर मौत अता करना तो ईमान पर अता करना, इसलिए कि कब्र में जो सवाल होगा वो ईमान के ताल्लुक से होगा। तो अल्लाह के बारे में तेरा अकीदा क्या था? रसूलुल्लाह के बारे में तेरा अकीदा क्या था? अल्लाह के ताल्लुक से तेरा क्या अकीदा था? रसूलुल्लाह के ताल्लुक से तेरा अकीदा क्या था? तू रसूल को क्या क्या कहता था? अगर तूने रसूल को उल्टा सीधा कहा है, गलत शलत कहा है, यकीनन तू पछताएगा। लेकिन मुस्तफ़ा को अगर तूने कब्र में काम आने वाला कहा है, मुस्तफ़ा को तूने अगर दस्तगीर माना है, मुस्तफ़ा को तूने रहमतुल लिल आलमीन माना है, ते मुस्तफ़ा के ताल्लुक से अगर तेरा ये अकीदा रहा है कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। अजीज़ान गिरामी, उस वक्त तुम्हारे ईमान की मेराज हो जाएगी, सुभान अल्लाह, हमारे ईमान की मेराज हो जाएगी। तो हजरत उमर फरमाते हैं, हमें ताज्जुब हुआ उसके सवाल पर, लेकिन रसूलुल्लाह ने जवाब दे दिया, ईमान के ताल्लुक से बताया ये करो ये करो। उसने कहा या रसूलुल्लाह एहसान बता दी। अल्लाह के रसूल ने एहसान भी बताया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। भाई आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसी इबादत की हो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो? मेरी नजर में कोई ऐसा आज तक नजर ना आया जिसने ये कहा हो कि मैंने खुदा को देखा है नमाज में, सिवाय एक जात के, सिवाय एक जात के। मुस्तफ़ा के बाद वो जात है हजरत अली की। क्या बात है। मिंबरे रसूल पर जब मौला अली खड़े हुए थे तो आपने फरमाया था, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझे खोने से पहले सवाल कर लो, जो भी सवाल करोगे मैं वो जवाब दूंगा। तो किसी ने कहा था, अली इस जगह पर बैठकर इतना बड़ा दावा कर रहे हो, जानते हो नबी सब कुछ बता देते थे, अगर हम आपसे पूछ लें तो आप क्या जवाब दोगे? कहा अली। अली ने फरमाया बिल्कुल देंगे। कहा अली ये बताओ नमाज किस लिए पढ़ते हो? बोलिए आप भी बताइए, नमाज किस लिए पढ़ते हो? नमाज किस लिए पढ़ते हो? अल्लाह राजी हो जाए। रोजा क्यों रखते हो? अल्लाह राजी हो जाए। भाई वही लोग बोलेंगे जिसके मुंह में गुटखा नहीं होगा, नहीं पता चले सफेद कपड़ा भी गड़बड़ हो जाए। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह राजी हो जाए। रोजा क्यों रखते हो? अल्लाह राजी हो जाए। हज क्यों करते हो? अल्लाह राजी हो जाए। माँ बाप की खिदमत क्यों करते हो? अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अली क्या तुमने कभी उस अल्लाह को देखा है?
हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अली जब तक कि सजदे में रब के जलवों का मुशाहिदा नहीं कर लेता, अली उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठा। सुभान अल्लाह। अंतअबुदल्लाह का अन्नका तरा। पता चला जो लोग कहते हैं खुदा को देखना नामुमकिन है, तो ये हदीस में कहा क्यों गया? अगर नामुमकिन होता नमाज में खुदा को देखना, चलो ठीक है, ख्वाब में नहीं देख सकते, नमाज के बाहर नहीं देख सकते, लेकिन ये तो हदीस से साबित है अंतअबुदल्लाह का अन्नका तरा, गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अच्छा बताओ, मिसाल कायम हो गई और एक आदमी भी ना मिले? मिसाल कायम हो गई, एक आदमी ना मिले, लोग चांद पर चले गए, फौरन नाम आता है कि हमारे हिंदुस्तान से एक लेडीज गई, नासा से वो गया, अमेरिका से वो गया। क्यों? इसलिए कि जब मिसाल होती है तो उस मिसाल का कोई कायम करने वाला भी होता है। अंतअबुदल्लाह का अन्नका तरा, तुम खुदा की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर नमाज में खुदा का देखना नामुमकिन होता तो हदीस में आता ही नहीं, बेशक आता ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसी इबादत करो कि वो खुदा तुम्हें देख रहा है, वो खुदा तुम्हें देख रहा है। ये अकीदा बिल्कुल आखिरी दर्जे का है मियाँ, कि खुदा हमें देख रहा है। नमाज में भी खुदा देख रहा है, महफिल में भी खुदा देख रहा है, मिंबर पर भी खुदा देख रहा है, जलवे में भी खुदा देख रहा है, खलवत में भी खुदा देख रहा है, मकान में भी खुदा देख रहा है, दुकान में भी खुदा देख रहा है, खेत खलियान में भी खुदा देख रहा है। जो तुम तन्हाई में छुप छुप करके गुनाह करते हो, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर पे तो तुम चैट करते हो, ये समझते हो कि कोई नहीं देख रहा है। अकीदा रखो कि खुदा देख रहा है। जो तन्हाई में गंदी गंदी वीडियोस देखते हो, ये सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है। अकीदा रखो कि खुदा देख रहा है। उल्टे सीधे जो मैसेज करते हो, ये समझते हो कि कोई नहीं देख रहा है। अकीदा रखो कि खुदा देख रहा है। इसे उन्होंने सवाल किया, ईमान बताया मुस्तफ़ा ने, इस्लाम बताया मुस्तफ़ा ने, एहसान बताया, क़यामत की निशानियों के बारे में बताया, सब कुछ नबी ने बताया। सुम्मन फंतलका, वो चला गया। जब वो चला गया तो हजरत उमर खड़े हो गए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे। नबी ने उमर को मुखातब करके फरमाया, या उमर। क्या फरमाया? या उमर। तमाम सहाबा थे, अबू बकर को कह देते, उस्मान गनी को कह देते, अली को कह देते, या अली, या अबा बकर, या उस्मान। लेकिन नबी ने क्यों कहा या उमर? या उमर इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते हैं कि उमर की फितरत में जलाल है। उमर की फितरत में जलाल है, जलाल है। कहीं ऐसा ना हो कि उमर के हाथ से फरिश्ता कहीं पिट ना जाए। क्या बात है। कहीं उमर के हाथ से ये कहीं फरिश्ता पिट न जाए, जिब्रील ही के ऊपर क्यों ना वार कर दे उमर। फौरन नबी ने फरमाया, उमर अतदरी मन साइल, उमर जानते हो कि वो साइल कौन था, वो सवाल करने वाला कौन था? हजरत उमर फरमाते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। सहाबी से पूछा जाता था ये जानते हो, तो कहते थे अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। सहाबी से पूछा जाता था ये जानते हो, तो कहते थे कि अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। और वहाबी से पूछो ये जानते हो, तो कहते सिर्फ अल्लाह जाने। क्या बात, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने बोलते। ये सुन्नी लोग नया अकीदा लेके आए। अबे नया अकीदा है कि ये हदीस मुत्तफक अलैह है, इसे इमाम बुखारी ने भी रिवायत की है, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को बयान की है। और ये हदीस मिशकात शरीफ की सबसे पहली हदीस है। इस हदीस को उम्मुस सुन्ना कहा जाता है। जैसे कुरान में सूरह फातिहा का कोई जवाब नहीं, ऐसे हदीस में हदीसे उमर का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। पढ़ के देख लीजिएगा, ये उम्मुस सुन्ना हदीस कहलाती है। ये एक हदीस ऐसी है जिसमें पूरे निजाम इस्लाम को समेट दिया गया है, पूरी जिंदगी के निजाम को ला करके रख दिया गया है। अजीजाने गिरामी, आप सुनते जाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उमर जानते हो कौन था? हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। हुजूर फरमाते हैं फ़इन्नहु जिब्रील, फ़इन्नहु जिब्रील। ऐ उमर वो जिब्रील थे, ऐ उमर वो जिब्रील थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, वो आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए, तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। ऐ उमर सिखाने वाले।
तवज्जो, अगर सिखाने वाले का कुछ एक्शन गलत भी हो तो बर्दाश्त करना चाहिए। सिखाने वाले का हो सकता है मेरा लहजा आपको कड़क लग रहा हो, अंदाज आपको पसंद ना आ रहा हो, टोका टाकी हम कर रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये हदीस के अल्फाज बताते हैं कि अगर सिखाने वाला है तो थोड़ा से हार्ड ही सही बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा से हार्ड ही सही बर्दाश्त करना चाहिए। आए उमर जानते हो वो कौन थे? कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। कहा वो तो जिब्रील थे, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। हजरत उमर फरमाते हैं ठीक है या रसूल अल्लाह, हमारा दीन सिखाने के लिए आए थे, लेकिन ये हदीस मुकम्मल हो गई। हम दीवानों ने क्या समझा? हम दीवानों ने ये समझा, उमर फरमाते हैं कि आने वाला मर्द आया था, आने वाला रजुल आया था, आने वाला इंसान आया था, लेकिन जब इंसान की हकीकत को, जिब्रील की हकीकत को मुस्तफा ने बता दिया, ऐ उमर वो जिब्रील थे, ऐ अबू बकर वो जिब्रील थे, ऐ उस्मान वो जिब्रील थे, ऐ अली वो जिब्रील थे। क्या नबी के बताने के बाद भी उमर ने जिब्रील को बशर कहा? क्या जिब्रील की हकीकत को बयान करने के बाद भी कभी अबू बकर ने जिब्रील को कहा हो लिबासे बशर में आए हो तो बशर हो? कभी कहा? क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि जिब्रील की हकीकत को नबी ने सहाबा से बता दिया, मेरे सहाबियों ये नूरी मखलूक है जिब्रील, ये लिबासे बशर में आया है तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। अब मुझे कह लेने दिया जाए जिब्रील की हकीकत को अगर आमिना का लाल बयान कर दे, क़यामत तक मुसलमानों के मुंह पे, मुसलमानों की जबान पे ताला लगा दिया जाए, जिब्रील को कोई बशर नहीं कह सकता, हालांकि लिबासे बशर में आए थे। मुझे कह लेने दिया जाए जिब्रील की हकीकत को नबी बयान करें तो जिब्रील को बशर नहीं कह सकते, और मुस्तफा की हकीकत को खुद खुदा बयान कर रहा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पता नहीं किस मुंह से मुस्तफा को तुम बशर कहते हो, पता नहीं किस मुंह से मुस्तफा को तुम बशर कहते हो। अजीजाने गिरामी, नबी को कहना है तो सिर्फ खालिस बशर न कहो, नबी को कहना है तो खैरुल बशर कहो, नबी को कहना है तो अफदलुल बशर कहो, नबी को कहना है तो अकमलुल बशर कहो। और हाँ, अगर कहना है तो उस अकीदे का इजहार करो जिस अकीदे में तुम्हारा ईमान सलामत रहे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मुस्तफा की हकीकत बशरियत नहीं है, मुस्तफा लिबासे बशर में दीन सिखाने के लिए आए थे। मुस्तफा की हकीकत तो नूरानियत है, मुस्तफा सरापा नूर है, और नूर के अंदर ये ताकत होती है कि जो सूरत चाहे इख्तियार कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का लिबासे बशर में आना ये कमाल है। बशर हो करके नूर नहीं हो सकते, बशर हो करके। भाई आप लोगों में से कोई अपने आप उड़ा हो तो बताओ? नहीं उड़ा ना? हाँ, जब कोई वली हो जाता है, क्यों हो जाता है वली? वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाता है कि ये खाकी बदन फना कर देता है तो उसको नूरानियत अता हो जाती है, वो भी उड़ने लगता है, हवाओं में उड़ने लगता है। पता चला कि मुस्तफा की हकीकत नूर है। इसीलिए आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है। नूर में चमक होती है, चमक से जिंदगी रोशनी होती है। और मेरे इमाम ने इसी के ताल्लुक से फरमाया कि तुम कहा करो कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुस्तफा की चमक से अबू बकर चमक गए, मुस्तफा की चमक से उस्मान चमक गए, मुस्तफा की चमक से उस्मान गनी चमके, मुस्तफा की चमक से अली चमके, मुस्तफा की चमक से वली चमके, मुस्तफा की चमक से ये पूरी कायनात चमक रही है। तुम भी दुआ मांगा करो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ भी एक नजरे करम कर दीजिए, हमारा दिल बहुत तारीक है। आमिना के लाल अपनी तवज्जो फरमा दे ताकि हमारे दिल के अंदर भी चमक पैदा हो जाए। नबी जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, नबी जिसे जलील कर दे कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता। अजीजाने गिरामी, याद करो हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी को। वो बिलाल हबशी जो काबा नहीं जा सकते थे, खिलाफे काबा नहीं छू सकते थे, शहने काबा नहीं जा सकते थे। जब उमैया के गुलाम थे, एक मर्तबा काबा गए थे, उमैया ने बुला करके हजरत बिलाल को खूब मारा था।
ये कह के मारा था, गुलाम होकर के काबा गया, गुलाम होकर के खिलाफे काबा पकड़ा। लेकिन यही बिलाल है जब मुस्तफा की गुलामी में आए, फतेह मक्का के दिन नबी ने बुलाया, कहा बिलाल इधर आओ, बिलाल इधर आओ। क्या बात है। हजरत बिलाल गए, कहा बिलाल कहाँ खड़े हो? या रसूल अल्लाह हरम में। कहा बिलाल हरम में खड़े हो, अजान दे दो, नमाज का वक्त हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह अजान दे दो। कहाँ से दूं? कहा ऊंचे मकाम से दो। काबा, इसलिए कि काबा का मतलब ये होता है उठी हुई जगह, काबाएन ना, ये जो पैर की जो हड्डी है ना, उसको काबैन बोलते हैं जी। काबे को काबा इसलिए बोलते हैं, काबा का मतलब होता है उभरा हुआ। पूरी रूए जमीन में ये ऐसी जमीन थी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर थी और सबसे ज्यादा उभरी हुई थी, इसलिए इसको काबा कहते हैं। आए बिलाल काबे पे चले जाओ। हजरत बिलाल या रसूल अल्लाह काबे पे? हाँ काबे पे। हजरत बिलाल रोने लगे, काबे पे चढ़ने लगे, काबे की छत पे चढ़ने लगे, बिलाल रोने लगे। या रसूल अल्लाह ये वही बिलाल है, इससे पहले हरम तक नहीं आ सकता था और आज मेरा कदम ऊपर है, हरम नीचे है। ये अजमतें किसने अता की? कहा बिलाल अजान दो। बिलाल हबशी ने अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। तर्जुमा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग ये न समझे मौलाना साहब अजान दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अशहदु अल्ला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
ओ सोने वालों, नमाज नींद से बेहतर है। 3 बजे रात तक जलसा करोगे, 4 बजे तक कर लो ताकि फजर भी न खुले। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। की बदनसीबी है कि हमारे पास वक्त होते हुए भी हम कुछ नहीं सीखते। सीखो, जब सीखोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे, जब बोलोगे तभी तो बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने ही से तो बोलना आता है, पढ़ने ही से तो पढ़ना आता है, बोलने ही से तो बोलना आता है। जब आप सीखोगे नहीं तो आपको आएगा कैसे? आपने बहुत कुछ सीख लिया, खाना सीख लिया, पीना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, नहीं सीखा तो तुमने कुरान नहीं सीखा, नहीं सीखा तो तुमने इस्लाम नहीं सीखा, नहीं सीखा तो तुमने नाते मुस्तफा पढ़ना नहीं सीखा। गाने तो एक से एक सीख गए, एक एक सांस में 20-20 कड़ी, 20-20 कड़ी जी। और नाते पाक का एक मिसरा भी नहीं आता है कि पढ़ दें। नबी की शान में नात पढ़ना सीख जाओ, अज़ान देना सीख जाओ, कुरान पढ़ना सीख जाओ। इसलिए कि ये चीजें अगर नहीं सीखोगे तो बगैर सीखे किसी को कुछ नहीं मिलता है। सैयद मुखलिस रजा साहब ने भी सीखा है, मौलाना मुशाहिद रजा हबीबी साहब ने भी सीखा है, नकीब आज़म हिंदुस्तान ने भी सीखा है, हमने भी सीखा है। जब हमने सीखा है तभी तो हम बोल रहे हैं। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हाँ, वो होता है जिसकी माँ खुद सीखी होती है तो अपने बच्चे को पेट में भी सिखा देती है। उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, उसका नाम साबिर पाक है, उसका नाम वारिस पाक है, उसका नाम निजामुद्दीन औलिया दिल्ली है, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। जमाना एक सवाल करता है, मौलाना आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया दूसरा हुसैन? हमने कहा दूसरा हुसैन आ सकता है, बात यह है कि दूसरी फातिमा ही नहीं आई। क्या बात है? बात यह है कि दूसरी फातिमा ही नहीं आई। पता चला कि फातिमा जब एक होती है तो बेटा सिर्फ तन्हा हुसैन होता है, बेटा सिर्फ तन्हा हसन होता है। ऐ मेरी माओ बहनों, तुम अपने अखलाक को पाकीज़ा बना लो, तुम अपने किरदार को पाकीज़ा बना लो। तुम्हारा किरदार जब पाकीज़ा रहेगा, तुम्हारे बच्चों का अखलाक भी पाकीज़ा रहेगा। तुम्हारे बच्चे भी टीपू सुल्तान होकर के पैदा होंगे, तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। जब तुम्हारी गोद पाक होगी तो तुम्हें अल्लाह जो औलाद अता करेगा वो भी पाको साफ अता करेगा। आप सही हो जाएं तो सब कुछ सही हो जाए। ऐ मेरी माओ बहनों, आपके लिए आखिरी जुमला है मुख्तार अहमद अशरफी का। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हें बड़ी इज्जतें अता की है। उस नबी का कम से कम एहसान मानो कि उस रसूल हाशमी ने तुम्हें इतना वक़ार और इतनी अजमत अता कर दी कि आज तक औरतों को इतना मकाम किसी ने नबी ने न दिया जितना मकाम आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। ऐ लोगों, अपने माँ बाप का अदब किया करो, अपने बाप का भी अदब किया करो, अपने माँ का कहना माना करो। इसलिए कि जिससे जिसकी माँ राजी होती है उससे उसका रब राजी होता है, उससे उसका रसूल राजी होता है। अपने माँ बाप के खिलाफ कभी अपने कदम को मत बढ़ाया करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह से नूर आ गया। Dear has come to you from Allah a light and clear book। उस किताब को पढ़ो, रोशनी हासिल करो। इसलिए कि विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट सक्सेसफुल। बगैर तालीम के हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। हमारे लिए अगर तरक्की हमारा मकसद है, अगर हमें ये हमारे दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मुझे कामयाब होना है, तो हर कामयाबी के पीछे तालीम की ताकत मौजूद है। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अल्लाह हमें पढ़ने, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।